गंगा जमनी तहजीब की जिंदगी की अलामत जनाब डॉक्टर पांडे साहब, यहाँ पर मौजूद गयूर नौजवानों, मुअज़्ज़ज़ तरीन उलमा कराम, मेरे भाई और बुजुर्गों, नौजवानों और अजीज साथियों और हिंदू मुस्लिम दोस्तों, मैं समझता हूं कि सारी जरूरी बातें कही जा चुकी हैं और आपके चेहरे, आपकी पेशानी और आपके आंखों में जो एतमाद देख रहा हूं, मैं समझता हूं कि कोई तूफान आपके झंडे को गिरा नहीं सकता और कोई ताकत दुनिया की अब आपके फतह और कामरानी के रास्ते में रोड़े नहीं अटका सकती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से मेरी यही दुआ है। मैं इस वक्त सरजमीन यूपी में हूँ। हम बिहार के लोग यूपी वालों की तरफ बड़ी रश्क भरी नजरों से देखते हैं, बड़े अदब की नजरों से देखते हैं, बड़ी मोहतरम नजरों से यूपी वालों को देखते हैं। हमारे यहाँ चाहे दीनी जलसे हों, चाहे इल्मी महफिलें हों, यूपी वालों के तस्करा किए बगैर हमारी हर गुफ्तगू अधूरी रहती है। आपकी शानदार माजी की वो तारीख रही है, आपके बुजुर्गों के वो कारनामे रहे हैं, आपके वो इल्मी खिदमात रहे हैं, आपकी वो दीनी तहरीक रही है जिसका एतराफ पूरी दुनिया कर रही है। लेकिन होता यह है कि कभी कभी इंसान को माहौल बिगाड़ देता है। शेर का बच्चा पैदा होते ही अगर बकरियों के दरमियान में रहने लगे तो शेर की बहुत सारी आदतें और खसलतें वो भूल जाता है, बकरियों की आदतें उसके दरमियान में आ जाती है। शायद कुछ ऐसा हादसा हुआ है। एक बड़े आलिम ने हमारे सीमांचल में हमारी आबादी के ताल्लुक से बात कही थी और मैं उस बात को आपके हवाले से कहना चाहता हूं। आपके इस इलाके में और यूपी में, यूपी का तस्करा आते ही दारुल देवबंद का तस्करा आता है, बरेली शरीफ के इदारे का तस्करा आता है, सहारनपुर और कचौचा शरीफ का तस्करा आता है, शामली के शोहदा का तस्करा आता है, रेशमी रुमाल की तहरीक का वाकया याद आता है, जदीद साले और कदीम जदीद नाफे और कदीम साले उलूम का मरकज नदवतुल उलमा का ख्याल आता है और 1857 की तहरीक आजादी के बाद इस मिल्लत को सहारा देने के लिए सबसे बड़ी इल्मी तहरीक अलीगढ़ की तहरीक और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तस्वीर हमारे सामने होती है। मैं यकीन और दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने खिदमात माजी में चाहे अपनी तहजीब, अपनी जबान और अपनी सियासत के ताल्लुक से यूपी की रही है, बिहार की पूरे हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों को यह मकाम हासिल नहीं। इसलिए होना तो ये चाहिए था कि इनकलाब की लहरें, जुल्म के खिलाफ इंसाफ की आवाज, नाइंसाफी की तारीकी में हक व सदाकत और अदल का चिराग यहां से रोशन होना था। लेकिन अफसोस कि कुछ मसलहत पसंदों ने हमारे साथ दगा किया और धोखा किया और हमने इन धोखेबाजों को अपना मसीहा समझा, जिसके नतीजे में आज हमारा हश्र ये हुआ है कि हम आज शर्मिंदा हैं, खौफजदा हैं। यकीन जानो लोगों, आजादी किस चीज का नाम है? आजादी सिर्फ 15वीं अगस्त को परचम लहरा देने का, 26वीं जनवरी को परचम लहरा देने का, तिरंगा लहरा देने का नाम नहीं है। आजादी सियासी आजादी का नाम नहीं है सिर्फ, बल्कि आजादी दर हकीकत खौफ से नजात का नाम है। आपका कोई रिश्तेदार हो, उनके घर में आप मेहमान हो, आपको अपने घर के सबसे बेहतरीन कमरे में रखे, वहां डल्लब भी हो, नर्म बिस्तर भी हो, एसी भी हो, कालीन भी हो, खाने पीने का सारा सामान भी हो और खाने मालिक आपका मेजबान सिर्फ दरवाजा बंद करने से पहले एक बात कह दे आपको कि साहब सब कुछ ठीक है, टॉयलेट इधर है, पानी इधर है, कोई जरूरत हो तो यहाँ पर बेल बजा दीजिएगा। लेकिन जरा ख्याल रखिएगा, इस सुराख से कभी कभी एक सांप निकलता है। क्या वो आदमी उस घर में इत्मीनान से रह सकता है? उस इत्मीनान से नहीं रह सकता, बल्कि अपने मेजबान को कहेगा ये महल आपको सलामत हो, कहीं फुटपाथ पे मेरा बिस्तर लगा दो, मैं खौफ के साए में रात नहीं गुजार सकता। लेकिन अफसोस
کہ آج وہ خوف میں پورا ہندوستان اور بالخصوص آپ کا یوپی جی رہا ہے. اس نے آپ کو کیا پامال کیا ہے؟ آپ کی ماضی کی تاریخ میں نے کئی جگہ نوجوانوں کے درمیان میں گفتگو کی تو میں نے کہا کہ باپ خبر نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو تو پھر پیشہ صاحب میراث پدر کیوں کرو. باپ دادا کا نام انسان کو یاد ہونا چاہیے. تو اس ملک میں اپنی تاریخ بھی یاد ہونی چاہیے. ہمارے نوجوان اس وقت اردو زبان سے کٹنے کے نتیجے میں اپنی بہت ساری وراثتوں سے محروم ہو گئے ہیں. میری آنکھیں ڈھونڈ رہی ہیں نور و نکھت کی دھلی ہوئی وہ لکھنوی اردو آج کہاں غائب ہو کر رہ گئی ہے. مسجدوں میں جاتا ہوں تو مسجدوں کے زینوں پر اور پیشانیوں پر بھی دیکھتا ہوں کہ موبائل بند رکھیں اب وہ دیوناگری تحریر میں ہر اردو کی خوبصورت تحریر غائب ہو گئی ہے. آج سے 50 سال پہلے کوئی آیا ہوگا تو آپ کی دکانوں پہ پیشانیوں پر آپ کے سر پر ٹوپی اور داڑھی کا جو معاملہ رہا ہوگا اپنی جگہ پر ہے, لیکن آپ کی دکانوں کی پیشانیوں پر اردو کی خوبصورت تحریر ضرور تھی. آپ نے کبھی غور کیا بابری مسجد کا ٹوٹنا صرف بابری مسجد کا ٹوٹنا نہیں ہے, بابری مسجد کے ٹوٹنے سے برابر کا جرم اردو کو ختم کرنا بھی ہے. بابری مسجد آپ کا ایک مذہبی مقدس گھر تھا جس کو توڑا گیا, لیکن اردو زبان جس کو دفنائی گئی وہ ماضی کی وراثت کی امین تھی جس کو آپ اپنے مستقبل کے نسلوں تک منتقل کر سکتے تھے. اس اردو کو ختم کر دیا گیا جس کے نتیجے میں ہماری نسلیں بہت ساری تاریخ سے ناوابستہ ہیں. میرے عزیزوں, یہ وطن جسے ہم ہندوستان کہتے ہیں, بھارت کہتے ہیں, یہ وطن جتنا کسی اور کا ہے اتنا ہمارا ہے. ہم کسی کے باپ کی جاگیر میں نہیں بستے, ہم کسی کے کرایہ دار نہیں ہیں, بلکہ جتنا کسی کے باپ کا کسی کی ماں کا گھر ہے اس سے کہیں زیادہ میرے باپ کا گھر ہے. اس کا اعتماد ہم کو ہے ہی نہیں, تاریخی حوالے شاہد ہے. یہ وطن کے ہمارے خدمات کیا رہے ہیں بزرگوں کے ذرا سامنے میں رکھنے کی ضرورت ہے. یہ ملک ایسا ملک تھا کہ ہر خاندان میں لڑائی ہوتی تھی. یہ ملک ایسا ملک تھا, ہم بھی باشندے تھے, میرے باپ دادا باشندے تھے, میں اس کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. یہ ملک ایسا ملک تھا یا انسان اور انسانوں کے درمیان میں جانوروں سے زیادہ بدترین سلوک ہوتا تھا. ساحل مالابار کے حصے کو لے لو, کیرل کی وادیوں کو لے لو, وہاں کے آج بھی دریا کے کنارے کی ریت یہ گواہی دے گی کہ اس ملک میں انسانیت کے تقریب کا پیغام اگر کسی نے لایا تو رحمت للعالمین کے شہدائیوں نے لایا. اس ملک میں دلتوں کو عزت نہیں تھی, آدم کے بچوں کو آدم نہیں سمجھا جا رہا تھا, دلتوں کو کتے اور بلی سے بھی بدترین رکھا جا رہا تھا. اور اس کی بین مثال یہ ہے کہ جب دلت گھر سے نکلتا تھا تو گلے میں گھنٹا باندھ لیتا تھا تاکہ اگلی جاتی کے لوگوں کی نظر اس پر نہ پڑے. میں نے کل بات کہی تو کچھ نوجوان اچنبے سے ہو گئے. میں نے کہا جب دلت کسی کے دروازے پر جاتا تھا تو اپنے کمر میں جھاڑو اور گلے میں ہانڈی باندھ کر لے جاتا تھا. نوجوانوں نے پوچھا ایسا کیوں کرتا تھا؟ میں نے کہا کہ عزیزو, کتا اور بلی بھی سور بھی دروازے پر جائے اسے میلا کرنے کے پاؤں کے نشان کا حق تھا, لیکن دلت جب کسی اگڑے کے دروازے پر جاتا تھا تو تھوکنے کے لیے اس کو اپنی ہانڈی تھی وہ زمین پر تھوک نہیں سکتا تھا, اور جب واپس آتا تھا تو ان کے پاؤں کے نشان ان کے جھاڑو سے مٹانا ضروری تھا. یہ حسر تھا. اور کیا تھا, کتا اور بلی جس تھال میں چاٹ لے اس میں کھانا کھا لیتا تھا, لیکن دلت نے اگر اس تھال میں کھانا کھایا تو کسی اگلی جات کے آدمی نے نہیں کھایا. جب اسلام کا پیغام آیا, رحمت للعالمین کی شہدائی اس ملک میں آئے, صحابہ آئے, دائی آئے, تاجر آئے, ان دلتوں کو اپنا قریب کیا, ان کالے کلوٹوں کو اپنا. میرے گاؤں کا بڑا تو ہمیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا. یہ کون اخلاق فاضلانہ کی وجہ سے دلتوں نے کلمہ پڑھنے کا کام کیا, اس میں ممکن ہے آپ کے خاندان کے لوگ بھی, ہمارے خاندان کے لوگ بھی. آپ نے کمیونسٹ پارٹی کا نام سنا؟ کمیونسٹ پارٹی کہاں پیدا ہوئی؟ لینن اور کارل مارکس کہاں پیدا ہوا؟ رشیا میں پیدا ہوا ہے, ہندوستان میں پیدا نہیں ہوا. تو میں ان عقل کے اندھوں کو کہہ سکتا ہوں کہ جب تم کسی کمیونسٹ پارٹی کے آدمی کو رشین نہیں کہہ سکتے تو کسی مسلمان کو بھی تم سعودین نہیں کہہ سکتے ہو. میرے باپ دادا نے وچار بدلا ہے, اپنی دھرتی نہیں بدلی ہے. جتنی دھرتی تیرے باپ کی ہوتی میرے باپ کی ہے. پھر کیا ہوا؟ 300 سالوں تک اس ملک میں دلتوں کو عزت دینے کا کام اگر کسی نے کیا تو مسلمانوں نے کیا. پھر کیا ہوا؟ راجے رجواروں نے بات رکھا تھا اس ملک میں, مسلمانوں کو اس ملک کا سلطان اور بادشاہ بننے کا موقع ملا. انگریزوں کو طرح لوٹ کر باہر نہیں بھاگا, بلکہ اس ملک میں ظلم اور ناانصافی کے خلاف عدل کا میزان اس نے قائم کیا.
और टुकड़े टुकड़े के इस भारत को, टुकड़े टुकड़े इस हिंदुस्तान को मैं चैलेंज करता हूं, मोदी को भी और योगी को भी। योगी, इतिहास उठाकर देख लो, तुम्हारे पिताजी ने नहीं, योगी तुम्हारे दादा ने नहीं, बल्कि टुकड़े टुकड़े के इस भारत को अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक महान भारत अगर किसी ने बनाया तो मेरा बाप दादा था, जिसका नाम औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। और फिर क्या हुआ? हिंदू और मुसलमानों में वही नफरत पैदा हुई जो नफरत तुम आज पैदा कर रहे हो। नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों को यहाँ कदम जमाने का मौका मिल गया। और अंग्रेजों ने सिर्फ कदम नहीं जमाया, अंग्रेजों ने मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर हिंदुओं के बच्चों को ईसाई बनाने का काम किया। तो उस वक्त सबसे पहले हिंदू के बच्चों को राम से जोड़ने और उनको ईसाई बनाने से अगर किसी ने बाज रखा और मेहनत की तो सबसे ज्यादा हमारे उलमा ने गर्दन कटाई। 1857 की तारीख शहादत याद करो कि दिल्ली से पेशावर तक और पेशावर से आसाम की वादियों तक कोई फर्क न पड़ा था जहां आलिम दीन को फांसी के फंदे पे अंग्रेजों ने लटकाया नहीं था। क्या था? हमारे उलमा जागीर चाह रहे थे, जमींदारी चाह रहे थे, शहंशाहियत चाह रहे थे। नहीं, हमारे उलमा ने यह देखा कि बहुत देर तक अंग्रेजों के मनहूस कदम इस मुल्क में रह गए तो हिंदू का बच्चा राम को भूल जाएगा और मुसलमानों का बच्चा रहमान से भी बेनियाज हो जाएगा। ए राम भक्तों, तुम्हारे राम के आस्था की अगर सुरक्षा भी किसी ने की है तो मेरे बाप दादा ने और हमारे उलमा ने की है। और हमी से रंगे गुलिस्ता, हमी से रंगे चमन और हमी को नज़्म गुलिस्ता पे इख्तियार नहीं। लोगों, सीना चौड़ा होगा जब तुम तारीख को पढ़ोगे। लेकिन नौजवानों, बताओ, ये 3 दौर थे तुम्हारे बुजुर्गों के दावती दौर, तुम्हारे बादशाहों के इस मुल्क की खिदमत, तुम्हारे जंग आजादी के मुजाहिदीन की बेशुमार कुर्बानियां। लेकिन इस चौथे दौर में आओ, 1947 की 15 अगस्त को आजादी का सूरज तुलू हुआ था। अब बड़ा अजीब मामला मेरा था, अंग्रेजों से हमें निजात मिल गई थी, गुलामी की जंजीरों को हमने तोड़ लिया था, हम आजाद हो गए थे, हम खुश थे। लेकिन उस वक्त हमारे लिए बदकिस्मती ये भी थी कि बेटी की बारात आए शहनाई बजे, ऐन उसी वक्त उसके उस बाप के बेटे की अगर लाश आ जाए तो उस घर का आलम क्या होगा। कुछ पागलों ने इस मुल्क को बांट दिया। पाकिस्तान के पागल ही नहीं थे, इस मुल्क के भी पागल थे। उन पागलों की तारीख खुल कर सामने में आ रही है। जिसने मुल्क को बटवाया, मुल्क को जिसने बटवाया, ये मुल्क हमारे बाप दादा का था और मर के भी इस मुल्क से हम नहीं जाएंगे। लेकिन तुम हमें खौफ जदा कर रहे हो तो हम इंसाफ का मुतालबा लेकर उठे। इन 75 सालों में क्या मिला? इन 75 सालों में हमको कभी बांग्लादेशी कहा गया, कहीं हमारी मस्जिद तोड़ी गई, कहीं हमारे कारखाने लूटे गए, कहीं नौजवानों के सीने पे गोलियां चलाई गई, कहीं माँ और बहनों की इज्जतें लूटी गई, बाप के सामने भी बेटी की इस्मत को तार तार किया गया। और नतीजा ये हुआ कि आजादी के वक्त 23% मुलाजमत हमारी थी, हमारी माली हालत अच्छी थी, हमारी समाजी हैसियत अच्छी थी, अदालतों में मुंसिफ की तादाद हमारी थी। लेकिन घटाकर आज हमको नीचे कर दिया गया और मुझसे नीचे कोई नहीं है, ये कर दिया गया। इन 75 सालों में जो तुम्हारे साथ हुआ है, क्या तुम इसका हिसाब नहीं लोगे? किसने किया ये? उसमें दूसरों की दुश्मनी भी थी, लेकिन अपनों की गफलत का भी बड़ा दखल था। हमने इस मुल्क के सियासी निजाम को वक्त और हालात के तनाजुर में हमने सियासी निजाम के साथ एहतसाब नहीं किया। मुझे याद होगा, मैं कुछ यहाँ पर बहुत ही बेशुमार पेशानियां देख रहा हूँ जो साहब इल्म फजल है। आपको याद होगा 1948 में मौलाना अबुल कलाम आजाद अलैहिर्रहमान ने लखनऊ में कन्वेंशन किया था, मुस्लिम कन्वेंशन। उसमें उसने मशवरा दिया था और बड़ा हकीमाना मशवरा था मौलाना का वक्ती तौर पर कि मुसलमानों, तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है कि तुम अलग कोई सियासी जमात खड़ी करो, बल्कि इसी मुल्क की सियासी पार्टियों के साथ मिलकर काम करो। उस वक्त मौलाना का ये हकीमाना मशवरा इसलिए था कि मुसलमान कटे थे, मुसलमान पिटे थे, मुसलमान बढ़ चुके थे, मुसलमान खौफ के आलम में थे। किसी का भाई यहाँ से हिजरत किया था, किसी का बाप यहाँ से हिजरत कर गया था, बस्ती के जिम्मेदार लोग हिजरत कर गए थे। ऐसे वक्त में लोगों ने यहाँ पर मौलाना के फैसले को तस्लीम कर लिया। मौलाना जो आवाज लगाई पूरे हिंदुस्तान के लिए लगाई। 20% की आबादी अकलमंदों की, दानिशमंदों की, पीरों की, मुर्शिदों की, अहले इल्म व फन की आबादी, यूपी ने इस बात को तस्लीम कर लिया। 35% की आबादी आसाम की, उसने मौलाना की दावत को कबूल कर लिया। 30% की आबादी वेस्ट बंगाल की, वहां के मुसलमानों ने इस दावत को कबूल कर लिया। लेकिन केरल के मुसलमानों ने कहा, नहीं मौलाना, हम तो इसी मुल्क में रहेंगे तो अपनी पार्टी अलग रखेंगे। और ये बताओ, आज फख्र के साथ कह सकते हो कि पूरे मुल्क में अगर सबसे ज्यादा तालीमी हालत, समाजी हालत, सियासी हालत अगर मुसलमानों की मजबूत कही है तो उसका नाम केरल है।
आप कहोगे कि केरल में 24 से मुसलमान की आबादी थी, लेकिन ये बताओ उसके बाद जो अभी तारीफ बता रहे थे सलीम बेग साहब, सन 1950 में पुलिस एक्शन किया। इसी मुल्क के गद्दारों ने, हिंदू और मुसलमानों की रवादारी को खत्म करने वाले इन जालिमों ने कोल्हापुर से लेकर हैदराबाद तक लगभग 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों को शहीद किया। खानदान का हाल ऐसा था कि अपने लाश को भी कंधा देने वाले लोग नहीं मिल रहे थे। उस खौफ के आलम में चंद सालों के बाद अब्दुल वहीद ओवैसी ने संग बुनियाद रखी, अपनी पार्टी को असर ताजा किया। उस वक्त लोग खौफ जदा थे कि जो लोग बचे हैं साथ, तुम उसकी भी गर्दन कटवा दोगे। अब्दुल वहीद ओवैसी ने कहा नहीं, कौमें गर्दनों को झुकाने से मर जाती है, कौमें गर्दनों को कटाने से नहीं मरती। तुम परवाह नहीं करो, हम कौम को इज्जत देने का काम करेंगे। चुनांचे आप कहोगे कि कितनी आबादी थी, यूपी के बराबर आबादी नहीं थी, यूपी से ज्यादा मासी हालत आपसे बेहतर नहीं थी। 9,000 या 5,000 आबादी थी आंध्रा में, और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बनाने का काम किया। सीने पर हाथ रखकर बोलो, गवाही दे दो साहब खबर लोग, क्या आज केरल का मुसलमान अच्छा है, हैदराबाद का मुसलमान अच्छा है, या आसाम का 35% मुसलमान अच्छा है? यही जवाब होगा, नहीं जिसने अपनी सियासी जमात खड़ी की उसका हाल अच्छा है। यही नहीं बल्कि आप यूपी के लोग उससे बहुत आगे थे, आज उससे पीछे हो गए हो। मैं सिर्फ मुसलमानों के हवाले से नहीं कहना चाहता, इस यूपी में मुलायम सिंह यादव से भी पहले यादव थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव जब कुर्सी पर बैठा, साहब इख्तियार हुआ, तो यादवों को उसने आगे बढ़ाया। मायावती बहन थी, उनकी जो जाटव की आबादी थी, दबी कुचली आबादी थी, SC ST की आबादी थी, दबाए है वो लोग, लेकिन 5 साल में वहां उसने पहुंचाने का काम किया जो 50 सालों में भी किसी ने नहीं पहुंचाया था। इसका मतलब ये हुआ कि जो सियासी तरीका लोगों ने इस्तेमाल किया है, चाहे मुसलमानों ने किया, चाहे दलितों ने किया, चाहे पिछड़ों ने किया, तो वो कामयाब हुआ है। 35% मुसलमानों ने हमेशा कांग्रेस को वोट दिया। जब तो उलमा के जिम्मेदार होंगे तो इस बात की शहादत देंगे कि आज जरूरत पड़ गई वहां पर कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हजरत मौलाना सैयद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में वहां के लिए पार्टी बनाई गई, और अजमल बिरादरान ने वह पार्टी बनाकर आज आसाम के लोगों को क़यादत देने का काम किया। अगर ये कांग्रेस खड़ा करती तो जमीयत उलमा अलग से पार्टी क्यों बना लेती? इसका मतलब ये है कि कांग्रेस ने वहां भी भला नहीं किया। इन पार्टियों से साथ मिलकर रहने से हमारा नुकसान हुआ। कांग्रेस ने क्या सौगात दी? कांग्रेस की सौगात, बाबरी मस्जिद का जितना भी मातम करो, शुरुआत किसने की थी? एक साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि कांग्रेस और बीजेपी में थोड़ा ही सा अंतर है। मुर्गे के दुकानदार बूढ़े की बीमारी हो गई, उसने अपने बेटे से कहा, बेटा कल तू दुकान खोलेगा। बेटे ने रात को दुकान बंद करने से पहले मुर्गों से पूछा कि अब्बा बीमार है, कल से मैं ही दुकान खोलूंगा, तू बोल, मशवरा कर ले कि मैं झटके से काटूंगा कि तुझे हलाल करूंगा। मुर्गों में बड़ी खुशी हुई, शब बारात की रात गुजरी। मुर्गों ने अपने बूढ़े मुर्गों से जाके कहा कि भाई देखो, ये जो कसाई का बेटा है बड़ा रहमदिल मालूम पड़ता है, उसका बाप तो कभी हमको पूछा नहीं, लेकिन ये पूछता है कि हलाल करे या तुम्हें झटका से काटे, लगता है इसकी तबीयत पर नरमी है। बूढ़े मुर्गे ने कहा, बेटा मरोगे तो दोनों हाल में, उससे बेहतर कि कल जाओ इनसे कहो कि काटे ही नहीं तुमको। तो मुर्गों ने हिम्मत जुटाई, दरवाजा खुला, कसाई के बेटे ने फिर कहा, क्या मशवरा हुआ? तो मुर्गों की जमात ने कहा, जनाब आली हम अपने बुजुर्ग से मशवरा किए, उन्होंने कहा मरोगे तो तुम दोनों हाल में, चाहे तुम झटके से काटे जाओ या हलाल किए जाओ, इससे बेहतर है कि हमें काटो ही मत। तो कसाई के बेटे ने कहा, नादान तू समझता नहीं है, तेरे काटने का तो फैसला हो चुका है, तरीके तेरा कत्ल क्या होगा, तुझे झटका करूं या हलाल करूं, तेरे काटने का फैसला रुकने वाला नहीं है। तो कहा, झटके से जो काटती है उसका नाम बीजेपी है, और जो हलाल करती है होले होले धीरे धीरे, कि मौलाना तकलीफ तो नहीं होती है, पानी पीजिएगा क्या, कुछ दुआ दरूद करनी हो तो कर लीजिए, फिर मैं अपना चाकू तेज कर रहा हूं, उसका नाम कांग्रेस है। मोमिन के बारे में कहा गया कि एक बिल में दोबारा डसा नहीं जाता, बार बार डसे गए हो। जिसने तौहीन की तुम्हारे कुरान की, जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की साजिश की, जिन्होंने बीजेपी को अपने आगोश में जन्म दिया, और वो कांग्रेस तुमसे मोहब्बत कर सकती है, मैं कह सकता हूं हरगिज नहीं कर सकती। इसलिए मैं कहता हूं, जवान जब तालियां बजाते हैं तो मैंने कहा, जवानों इतनी नरमी से ताली मत बजाओ, ताली इतनी जोर से बजाओ कि जिसने गुजरात का दंगा किया उसका भी गाल लाल हो जाए। ताली इस अंदाज से बजाओ कि जिसने मीरठ और मलियाना में फसाद किया उसका भी गाल लाल हो जाए, और ताली इस अंदाज से बजाओ कि जिस वक्त मुजफ्फरनगर में हमारी माओ बहनों की आबरू लुट रही थी, जो चुप रह गए, उसको पश्चिमा है तो चुप भी रखो, और तालियां ऐसी बजाओ कि उनका भी चेहरा लाल हो जाए। और बात ये हो गई है कि हमने खौफ जीना। देखो लोगों, एक मिसाल एक बुजुर्ग ने बताई हमको,
कि देखो मुसलमानों का हाल क्या हो गया है। आसाम के इलाके में मैंने कई जगह कहा भी, आसाम के इलाके में जब हाथियों को फंसाया जाता है तो बड़े बड़े हाथियों को नहीं फंसाया जाता, उनके नन्हे मुन्ने हाथी को पकड़ा जाता है। और नन्हा मुन्ना हाथी भी इतना ताकतवर होता है कि मोटी जंजीर की कड़ियों को मरोड़ देता है। लेकिन बांधते बांधते जब वो हाथी आदी हो जाता है तो आप में से बेशतर लोगों ने नहीं देखा होगा, बच्चों ने नहीं देखा होगा शायद, कि बारात में जब दूल्हा लेकर आता था उसे तो बैल के रस्सा में उसे बांध देता था, वो हाथी उस घोड़े को उखाड़ कर भागने की हिम्मत नहीं करता था। ये तमाशा देखा है कि नहीं देखा आपने? हालांकि वो हाथी कई गुना ताकतवर ज्यादा हो गया था, कई गुना ताकतवर ज्यादा हो गया, बचपन और जवानी में फंस गया था। उसके दिमाग में बैठ गया था कि अब हम शायद इस रस्सी को नहीं तोड़ सकेंगे। लेकिन उसमें से जब कोई हाथी पागल हो जाता है, रस्सी को नहीं तोड़ता, आबादी के मकान को भी तोड़ता है, महावत को गिराता ही नहीं है बल्कि महावत को कुचल भी देता है। हाथी को रस्सी में बांधने की जरूरत नहीं बल्कि पागल होने की जरूरत है कि जिन लोगों ने जुल्म किया है, जुल्म का बदला लेना है। अब किसी की गुलामी में हम नहीं जाएंगे बल्कि अपनी सियासी जमात अलग बनाने का काम करेंगे। मुसलमानों, आपकी गैरत ये पैगाम दे रही है, क्या करेंगे आप? बर्दाश्त करेंगे? आप किनको वोट देंगे? वोट के बारे में एक बड़े आलिम दीन ने कहा कि वोट अमानत है, अमानत, और ये अमानत अहले अमानत के हवाले करो। अगर तुमने अहले अमानत के हवाले न की तो कल कयामत में तुम्हारी जिंदगानी, तुम्हारे माल और असबाब के बारे में पूछा जाएगा, तो तुम्हारा इस इख्तियार इंतखाब के बारे में भी पूछा जाएगा। और वोट क्या है? शहादत है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम शहादत की उंगली से बटन दाबते। शहादत ये देनी है कि इन तेरों में से कौन बेहतर है। तो मैं खुदा के खौफ के साथ कह सकता हूं कि डॉक्टर अब्दुल मन्नान को एक तरफ खड़े कर दो, उन तेरों को भी खड़े कर दो, उसका पासन के बराबर भी नहीं हो सकता है। और तीसरी बात ये कही कि वोट वकालत है। वोट वकालत है यानी 5 साल तक तुम अपने लिए क्या चाहते हो? नौजवानों के सीनों पे गोलियां चाहते हो, बेटी को बहू की आबरू लुटाना चाहते हो, अपने मुकद्दस इबादत खानों को मस्पार करना चाहते हो, उस वकालत पर दस्तखत कर दो। ये 5 साल तक आप नहीं जाएंगे असेंबली में, 5 साल तक आपका एमएलए जाएगा। अगर आपने अब्दुल मन्नान को चुना तो बहू बेटी की इज्जत आप लोग की हिफाजत की बात करेगा, और दूसरों को चुना तो फिर वही जो कुछ हुआ मुजफ्फरनगर में वो तमाशा देखेगा। ये फैसला आपको करना है। कौमों ने, दलितों ने फैसला कर लिया, और लाल किला की तस्वीर पर बैठने वाली कौम, नौजवानों तुम जो दिल्ली जाते हो, तुम जो लखनऊ जाते हो, ये ईंट और पत्थर के हंगामे नहीं सुनते कि लाल किला की तस्वीर पुकार पुकार कर कहती है, जय उत्तरोला के लोगों, तुम बुलदिल मत होना, तुम्हारे बाप दादा ने इसी फसील पर बैठकर किसी एक इलाके में पूरे हिंदुस्तान में हुक्मरानी की है। कुतुब मीनार की बुलंदी, शाही जामा मस्जिद का मुकद्दस मीनार ऑफ तकद्दुस आपको पुकार पुकार कर कह रहा है कि तुम्हारे बाप दादा ने इसे अदल और इंसाफ का पैगाम देने का काम किया है। तुम किसी के जुल्म को बर्दाश्त करने के लिए तैयार मत हो जाओ। आपको अपने अंदर की ताकत को, आपको अपने अंदर की सलाहियत को समझना पड़ेगा। इस मुल्क में अगर जीना है तो इस मुल्क के आईन की हिफाजत करनी पड़ेगी। आज आईन में एक सेकुलर इंडिया है। सेकुलर इंडिया का मतलब यह है कि इस मुल्क में अपने अपने मजहब, अपने आस्था, अपने अकीदे पर सबको जीने का हक होगा। और फिर दूसरी जिम्मेदारी भी ये होगी कि दूसरे का आस्था का आदर करना पड़ेगा। इससे पहले ही, आज से 1450 साल पहले इस्लामी तालीमात ने हमें ये बता दिया कि दूसरे के बुजुर्गों को, दूसरे के मजहबी पेशवा को, मजहबी किताबों का और मुकद्दस मकामात का तुमको भी एहतराम करना होगा। इसका ख्याल रखा गया है। लेकिन आज देख रहे हैं कहीं दाढ़ियां नोची जा रही है, कहीं टोपियां, कहीं पगड़ियां उछाली जा रही है, बहनों के बुर्के छीने जा रहे हैं, बेटियों को बेपर्दा किया जा रहा है, मुसलमान को खुलेआम गालियां दी जा रही है। कोई मुसलमान दीवाना, कोई पागल भी हिंदुओं से दुश्मनी की बात नहीं करता, लेकिन मुट्ठी भर लोग हैं जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कब्रिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ नारा लगाकर गद्दी पर बैठता है। आज तो अदालत के समन जारी होने से उनके हाथों में जंजीर लगनी चाहिए थी, लेकिन वो आज मक्के में हाकिम बना हुआ है। आज वो तख्त में बादशाह बनकर जलवागर है। लोगों, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी खत्म हो रही है। आप पर जिम्मेदारी है, दो तरफा जिम्मेदारी है। और लोग तो सिर्फ हो सकते हैं कि इस मुल्क के बाशिंदा होने की वजह से शहरी हुकूक है, लेकिन मुसलमानों, आप पर शहरी हुकूक, नागरिक जिम्मेदारी के साथ साथ आप पर दीनी फरीदा भी है कि जालिम को जालिम कहो। रसूलुल्लाह ने इस बात की हिदायत की है कि जब तुम बुराई को देखो तो हाथ से रोको, कुव्वत हासिल करो, कुव्वत हासिल करो। सिर्फ दुआओं से नहीं, तकदीर तमन्नाओं से तब्दील नहीं होती। तकदीर अगर तमन्नाओं से तब्दील हो जाती
होती, तकदीर अगर दुआओं से तब्दील हो जाती तो मोहसिन इंसानियत को जंग बदर जंग हुनैन नहीं करने पड़ते, वहां में बैठ कर दुआ कर लेते। दुआओं से तकदीर नहीं बदलेगी, ये दुनिया आलम असबाब है। मैं तुमको बताता हूँ तकदीर क्या है, शमशीर व सलाउल ताउस और आखिर आपको लड़ना पड़ेगा। इस मुल्क में जिहाद की अलग तौजीह की जाती है। आज जिहाद तलवारों से नहीं की जाने की जरूरत है, सियासी कुव्वत खड़ी करनी है, वोट सियासी कुव्वत, इसके बगैर आप इज्जत के साथ नहीं जी सकते। एक आम सी बात है लोगों, कोई गांव का आदमी हो, बच्चा हो, उनका फूफा बहुत अमीर हो, खालू बहुत जमींदार हो, उनके मर जाने के बाद वो बच्चा यतीम कहलाएगा क्या? नहीं। बाप अगर लकवे में भी हो तो जिस दिन बाप मर जाता है बच्चा उस दिन यतीम कहलाता है। यकीन जानो, जिस तरह से बच्चा बाप के मरने से यतीम होता है, कौमें अपने लीडरों को खो देने के नतीजे में यतीम हुआ करती है। वो कौम यतीम हो जाती है जिसका कोई लीडर नहीं होता। और इन 75 सालों में जिनके साथ गए उसी ने हमको लूटा। जहां जहां लोग खड़े हो गए उनको इज्जत मिली, और इज्जत मिली तो इसका मतलब है कि हमें अपनी क़यादत खड़ी करनी चाहिए। ये बुज़दिल की औलाद ये कहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी बोलता है, बोलने से क्या हो जाता है? ए नादान, तुझे मालूम नहीं? मोहसिन इंसानियत ने कहा कि बुराई को हाथ से रोक, न हो तो जबान से टोक। मेरा काइद, अगर असेंबली पार्लियामेंट में ताकत नहीं है तो जबान से टोक करके अपने फरीजे को अंजाम दे रहा है, मोहसिन इंसानियत की पैरवी कर रहा है। और तुझे लकवा हो गया है कि तू बोलने के काबिल भी नहीं है, तो लकवे में पड़े हुए को चलते फिरते इंसानों को टोकने की हिम्मत नहीं होनी चाहती है। गुलामी तुमने अगर अपने नस्लों में लिख लिया है तो अपने नस्लों को गुलामी का तौक उससे गले में डाल दो, लेकिन जो लोग आजादी हासिल करना चाहते हैं उनको गुलामी के इन फंदों से डराने का काम मत करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त पूरे मुल्क में जो फिजा बनी है उसमें आपके लिए दो ही बात है। एक तो ये है कि इस मुल्क की फस्ताई अजायम वाली पार्टियों में आप सरनगू हो जाए, आप गुलाम हो जाए। आपको कहे मस्जिद छोड़ दो तो मस्जिद छोड़ दें, आपको कहे कि अजान छोड़ो तो अजान छोड़ दें, आपको कहे कि दाढ़ी तुम रखते हो चेहरे में मेरी खुजलाहट होती है, टोपी तुम रखते हो मेरे सर में खुजलाहट होती है। आप एक एक करके मान लेंगे, उसके बाद फिर क्या बचेगा आपका? जब आपका ईमान ही नहीं बचा, जब जमीन ही नहीं बचा, तो पानी पानी कर गई मुझे कलंदर की वो बात, जब जो गातू गैर के आगे न तन तेरा न मन तेरा, न तन बाकी रहेगा न मन बाकी रहेगा। मन से मतलब है ईमान की दौलत। अल्लाह के रसूल ने एक बात कही, या खुदावंदा गुर्बत से बचाइए कि गुर्बत बेसा औकात इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है। बुजुर्गों, कल तक आप शान से कहे जाते थे, अपने नाम को लेने में कहीं शर्माते नहीं थे। आज आपको मालूम है क्या हुआ है? जहां चाहते थे अपना तौलिया बिछा देते थे, अल्लाह की इबादत कर लेते थे। और भारत की कोई ऐसी मिट्टी नहीं होगी जहां हमारे बुजुर्गों ने सजदा न किया होगा। मिट्टी की भले ही वो पूजा करे, लेकिन इस मिट्टी से हमारी मोहब्बत इतनी है कि मरकर भी इस मिट्टी से हम जुदा होने वाले नहीं है। आज खौफ का आलम यह है कि लोग ट्रेन पे जाते हैं, टोपियों को छुपा लेते हैं, दाढ़ियों को ढक लेते हैं। आपके नौजवान बच्चे जो कल कारखानों में काम कर रहे हैं, उसने अपना नाम बदल लिया है, जैद को जैद कहते हुए, बकर को बकर कहते हुए खौफ लगने लगा है। वो वहां लल्लू हो गया है, वहां वो पप्पू हो गया है। उसने कान में बालियां ही नहीं पहनी, हाथ में कंगन ही नहीं पहना, बल्कि अपने आप को मुसलमान कहने से कतराने लगा है। अगर आपने अब भी होश के नाखून नहीं लिए तो मीनारे तो बाकी रह सकते हैं, लेकिन सीनों में ईमान बाकी नहीं रह सकता। मीनारा टूट जाएगा, हम फिर से बना लेंगे, लेकिन हम ईमान वाले गर्दन कटा सकते हैं, लेकिन अपने ईमान का कभी सौदा कर नहीं सकते। इस मुल्क ने मजहबी आजादी दी है। हम चाहते हैं, हम सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते, हम चाहते हैं कि जो सिख हैं, जो ईसाई हैं, जो हिंदू हैं, हिंदुओं के सनातन धर्मियों में बहुत सारे लोग अनुयायी हैं जो गैर मुस्लिम हैं, उनके अपने आस्था पर चलने देना है। इन पागलों ने इस वक्त मजहबी जुनून पैदा कर मुल्क का भट्टा बैठा दिया है। इनके सामने में कोई इशू नहीं है, तरक्की इशू नहीं है, मुल्क के मफाद इनके इशू नहीं है। नोटबंदी और जीएसटी ने मुल्क का कबाड़ा निकाल दिया है। तेल की कीमत रोज बढ़ती चली जा रही है। आपका दस्तरखान महंगा हो गया है। हमारी माए दवाओं के बगैर सिसक कर मर रही है। गरीबों के बच्चे स्कूल से महरूम हो रहे हैं। और इस सरकार को कुछ भी लेना देना नहीं है। ये मजहबी जुनून वाली सरकार हो गई है। इसके जुनून के इस आलम में अदल और इंसाफ की बात आपको करनी पड़ेगी। अल्लाह ने बड़ी फजीलत बख्शी आपको कि आपका जो नुमाइंदा सामने में आया है, वो नुमाइंदा लोगों की आंखों की रोशनी जब गायब हो जाती है, उसे काट कर उसे रोशनी अता करता है।
تو صرف آپ کو آنکھ کی روشنی نہیں بلکہ سیاست کی بستی میں بھی جو اندھیرا ہے اس کو اجالا کرنے کے لیے ڈاکٹر عبد المنان آپ کے درمیان میں آیا ہے. ڈاکٹر عبد المنان کو ووٹ دینے میں انہوں نے بڑی فراخ دلی سے کہا یہ نشان آپ کا ہے. اب میں کہوں گا ایک بات اضافت کے ساتھ کہ ووٹ دیتے وقت ووٹ دینے سے پہلے بلکہ آج سے فیصلہ کر لوں. بہت سارے لوگ بولتے ہیں, الحمدللہ آپ یہاں نہیں بولتے. 2017 میں ہم لوگ الیکشن میں آئے تھے, اجنبیت تھی, اور آج جہاں بھی جاتا ہوں لپک کر لوگ ملتے ہیں. بوڑھوں کی دعائیں, نوجوانوں کا وہ جوش و جذبہ, بچوں کے زبان پہ نعرے, وہ اس بات کی علامت ہے کہ اترولہ کی سرزمین نے جناب ڈاکٹر صاحب کی جیت کا فیصلہ کر لیا ہے. جیت کا فیصلہ ہی نہیں کیا بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جن ظالموں نے میرٹھ اور ملیالہ میں ہماری بستیوں کو جلایا ہے, ہماری ماؤں بہنوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, ہنڈن ندی کے کنارے جس نے ہمارے نوجوانوں کو کھڑے کر کے اس کے سینے پہ گولیاں چلائی ہیں. ابھی حال ہی کا واقعہ ہے مظفر نگر میں, جن ظالموں نے ہماری بہن بیٹیوں کی عزت کو لٹوانے کا کام کیا ہے, ان کی روح آپ کے طرف تمنا بھری نظروں سے دیکھ رہی ہے, تڑپ رہی ہے کہ اترالا کے لوگوں میری تو زندگی ختم ہو گئی, میں اس دنیا میں باقی نہیں ہوں, لیکن تم اس دنیا میں باقی ہو. جن ظالموں نے میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, میرے سینے پہ گولی چلائی ہے, تم اس پر گولی مت چلانا, لیکن الیکشن میں بہنوں سے بھی زیادہ طاقت ہے. بدن دبا کر ان ظالموں کے خلاف پتنگ چھاپ کو ووٹ دے کر ان ظالموں سے بدلہ ضرور لینا. اگر آپ نے یہ کام کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے آنے والی نسلوں کی تقدیر بدلے گی, ورنہ نہیں وہی حال رہا تو جس حال میں آپ ہیں آنے والے دنوں میں اس سے بدترین حالت ہوگی. علامہ اقبال نے ایک بات کہی دی کہ تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے اجل سے, یعنی اللہ کا یہ حکم ہے, تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے اجل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, کمزور ہو کر جیو گے تو ذلیل ہو کر مرو گے, اور گردن کٹا کے جیو گے تو اپنی نسلوں سے سردار کو جنم دو گے. اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ نوجوانوں کا جو جوش دیکھ رہا ہوں, جذبہ دیکھ رہا ہوں, اور آپ کی جو ہوش بندی دیکھ رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ گاندھی کے خوابوں کا ہندوستان, مولانا ابوالکلام آزاد کے سپنوں کا ہندوستان کو اگر باقی رکھنا ہے, تمام تر لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیجیے. اور اس وقت سلام ہے اس ماں پر, سلام ہے اس مرحوم باپ پر جنہوں نے اکبر الدین اویسی اور اسد الدین اویسی جیسے جیالے بیٹے پیدا کیے. یہ ایک زمانہ تھا کہ خلافت تحریک میں کہتی تھی محمد علی کی ماں, کہتی ہے اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو. آج میں کہتا ہوں کہ حیدرآباد کی اماں کہتی ہے اماں حیدرآباد کی جان بیٹا ملت کو دے دو, جان بیٹا ملت کو دے دو. یہ نعرہ بلند وہاں سے ہو رہا ہے. آئیے ہم اور آپ بھی اس بات کا اعتماد دلائیں کہ آپ کی موجودگی اس بات کی علامت ہے کہ آپ سب اس وقت فیصلہ کر چکے ہیں کہ آپ لوگ MIM کو ووٹ دیں گے, فیصلہ کر چکے ہیں. تو جو میرے کہنے سے پہلے آپ نے ہاتھ اٹھا دیا, میں ایک بار چاہتا ہوں کہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ اپنے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا دیجئے, اور اگر پڑوسی کوئی جس کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے کسی وجہ سے تو اس سے ہمیں بات کرا دیجئے. انشاءاللہ کوئی شک ہے تو میں دور کر دوں گا. اے اللہ تو گواہ رہنا, موبائل میں ہمارے بچوں نے اس کی تصویر لی ہے, یہ تصویر تو مٹ جائے گی لیکن آسمان سے تو نے ان کی تصویریں لی ہیں. اے خداوندہ یہ ہاتھ صرف حمایت کے ہاتھ نہیں اٹھے ہیں بلکہ مظلوموں کے ہاتھ انصاف کے لیے اٹھے ہیں. اے اللہ یہ ہاتھ صرف حمایت کے ہاتھ نہیں اٹھے ہیں بلکہ گجرات کے دنگائیوں کے خلاف ہاتھ اٹھے ہیں. یہ اللہ صرف حمایت کے ہاتھ یہ نہیں اٹھے ہیں بلکہ میرٹھ میں, ملیالہ میں, حاسم پورہ میں, مظفر نگر میں جن ظالموں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے اس کی انصاف کی طلب کے لیے ہاتھ اٹھے ہیں. اے اللہ ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے, ہمارے پیغام کو بستی بستی تک پہنچا دے, ہماری ماؤں کو روزہ رکھ کر, ہمارے بھائیوں کو اپنا خون اور پسینہ ایک کر, کسی کے تیل کی کوئی امید نہیں بلکہ اپنا لہو جلا کر, اپنا خون جلا کر اپنے بستیوں میں اذان دینی ہے, اپنے بستیوں میں حریت کی اذان دینی ہے, اپنے بستیوں میں انصاف کی اذان دینی ہے, اور ہندو مسلمان اتحاد کو باقی رکھنا, اس ملک کے آئین کو باقی رکھنا سرحدوں سے زیادہ ضروری ہے کہ آئین کو باقی رکھیں. اے اللہ تو ہماری مدد فرما. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اور آپ نے فیصلہ کر لیا تبدیل کرنے کا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنی حالت کو بدلنے کا ارادہ کر لیا ہے. سبق پر پھر صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا لیا جائے گا کام, تمہیں سے دنیا کی امامت کا. السلام علیکم.